अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ही आपको बताया था कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें देश भर के आईसीसी पदाधिकारी और स्टेट हेड, महासचिव, सचिव, ये सारे लोग उसमें उपस्थित हुए। और इस पूरे बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का होना लाजमी था। इस बैठक में प्रमुख तौर पर जो घोषणा की गई है वो कि 22 अगस्त, आने वाले 22 अगस्त को कांग्रेस देश भर में सभी प्रदेश मुख्यालयों पर, ईडी के दफ्तरों पर प्रदर्शन करेंगे, अपने विचार रखेंगे। ये जोरदार, विशाल, कहा जा रहा है कि विशाल प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता जिस संविधान की बात कर रहे थे, संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, संविधान की सम्मान को लेकर के कांग्रेस सड़क पर रहेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तय किया है कि वो जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के भी सड़क पर उतरेगी। कांग्रेस ने ताजा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसको लेकर के सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच से इस्तीफा मांगा है सीधे सीधे। और एक चीज इसी से जुड़ी हुई कि कांग्रेस ने एक स्वर से इस पूरे मामले, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, अडानी और सेबी प्रमुख, इनके इस प्रकरण को लेकर के कांग्रेस का मानना है कि इसमें खुद कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व हैं। इस लिहाजा इस मामले की जांच जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से ही होनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के अब कांग्रेस चुप नहीं रहने वाली है। बहुत जल्द इस मुद्दे पर राहुल गांधी खुद प्रेस के सामने आएंगे। वो उन सारी जानकारियों को लेकर के प्रेस से मुखातिब होंगे और एक एक चीज जनता के बीच रखेंगे। ये आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। एक चीज और भी बता दें कि इस बैठक में जो अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, क्रीमी लेयर और आरक्षण में कोटे में कोटा, जो सब उप वर्गीकरण का मामला था, उस मामले पर आज एक पीसी के दौरान केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने स्पष्ट किया है कि क्रीमी लेयर का वो उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन कोटे में कोटा उप वर्गीकरण के मसले पर कांग्रेस ने एक कमेटी गठित की है और वो उसमें सभी पदाधिकारी स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष इस पर कोई निर्णय देंगे, पार्टी इस पर कोई निर्णय ले पाएगी। लेकिन क्रीमी लेयर के बारे में रमेश जी ने ये बताया कि पार्टी इसकी मुखालफत करती है, इसके खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद अगर केंद्र सरकार ये चाहती तो संसद के भीतर ही शुक्रवार तक अपने एक बिल ले आकर के इसका समाधान निकाल सकती थी।
उन्होंने, जयराम रमेश ने 2019 अगस्त का वो प्रकरण भी उठाया जिसमें कि महज 5 घंटे के अंदर एक बिल पास हो गया था। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार ने अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, संसद में इस तरह की कोई बात नहीं आई। अब आगे क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने ये तय किया है कि जो मुद्दे लोकसभा चुनाव के दौरान उठाए गए थे, जिसमें कि आरक्षण, संविधान, पहला संविधान का सम्मान, संविधान की रक्षा, एक बात। दूसरी बात, जो एजेंसियों का इस्तेमाल है, बेजा इस्तेमाल है विपक्ष के खिलाफ, खास तौर पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। इसके अलावा कांग्रेस अब अग्निवीर और किसानों को लीगल एमएसपी की गारंटी देने के मसले पर भी अपने पुराने रुख के अनुसार सड़कों पर होगी, किसानों के साथ होगी, युवाओं के साथ होगी, आम जनता के साथ होगी। हर कीमत पर जाति जनगणना सर्वोच्च प्राथमिकता है कांग्रेस की। न केवल आरक्षण बल्कि कांग्रेस और देश के तमाम बुद्धिजीवियों का भी ये मानना है कि जब तक जनगणना नहीं होती है, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती है, तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होने पाएगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जनगणना जानबूझ करके नहीं कराई जा रही है ताकि ये सरकार अपने मित्र उद्योगपतियों को सारा लाभ दे सके, देश की अकूत संपदा अपने मित्रों को आवंटित कर सके। लिहाजा इस मुद्दे पर लेश मात्र भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जाति जनगणना, कांग्रेस का मानना है कि जब तक जाति जनगणना होगी तभी ये पता चल सकेगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, तो उसी हिसाब से उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। रोजगार के संसाधन इसी से बढ़ेंगे। लोगों को पता तो चले, सरकार को कम से कम ये पता तो चले कि कौन वर्ग किस स्थिति में जी रहा है। महंगाई का भी मुद्दा होगा। तमाम वो सारे मुद्दे जो लोकसभा चुनाव के दौरान उठाए गए थे, उन सभी मुद्दों के साथ कांग्रेस सड़क पर आएगी। 22 अगस्त को देश भर में विशाल धरना प्रदर्शन होगा और इसके माध्यम से एक चीज, आज की बैठक के बाद जो चीजें छन करके आई हैं उसके अनुसार लगता है यही है कि कांग्रेस अब सीधे सीधे चुनाव के मूड में भी आ गई है। जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र पहले से ही लोकसभा चुनावों में भी महाराष्ट्र ने इंडिया गठबंधन का पूरा साथ दिया था। बात अगर झारखंड की जाए तो झारखंड में भी परिस्थितियां बहुत कुछ अनुकूल हैं। कांग्रेस को वहां अगर साधना है तो सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र के उन लोगों के बीच में जाकर के अपनी बातों को रखना है, समझाना है। यही चीज हरियाणा में भी करनी है अभी, क्योंकि वहां हरियाणा में भाजपा ने एक तरह से जाटों वर्सेस अन्य जातियां, इस तरह से जो समीकरण बनाए हैं उस समीकरण को तोड़ना पड़ेगा।
वहीं जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन को अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा था कांग्रेस की बैठक का और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का, अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, मायावती हो और बाकी सारे दल विपक्ष के, उन सब ने एक स्वर में जेपीसी की मांग का समर्थन करना शुरू कर दिया है। मायावती ने भी कही दिया है कि इसकी जांच जेपीसी से होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए जेपीसी के गठन करके और इस मामले की जांच कराने की मांग की है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इन सब मुद्दों को लेकर के आज अब कांग्रेस के निशाने पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस मामले में पिछले करीब 1-1.5 साल से कांग्रेस ही नहीं बल्कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा आक्रामक रहे हैं। और आज की तारीख में जो दूसरी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद से आम जन के बीच भी ये भावना बनने पुख्ता होने लगी है कि राहुल गांधी ने अगर पहली बार 2023 जनवरी में ये मुद्दा उठाया था, जिसकी सजा भी उन्हें भुगतनी पड़ी थी, तो कोई गलत मुद्दा नहीं था। मामला उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया था सरकार ने, मोदी सरकार ने, वो सिर्फ इसलिए था कि अडानी को बचाना है। बार बार अडानी के साथ मोदी का संबंध जोड़ते जोड़ते अब ये दूसरी रिपोर्ट भी आ चुकी है और इसमें खुद सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच फंसी हुई हैं, उनके पति धवल बुच फंसे हुए हैं। और अब तो एक चीज मीडिया ने, इंग्लिश प्रिंट मीडिया ने यह भी साबित कर दिया है कि हिंडनबर्ग की वेबसाइट को खंगाल करके वो निकाल चुके हैं कि जो सेबी प्रमुख और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार जनवरी 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उस पर नोटिस दी गई थी हिंडनबर्ग को और उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसका जवाब भी हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। यानी कहीं भी किसी भी कोने से सेबी प्रमुख अपने आप को बचा नहीं पा रही है और इतने बड़े आरोपों से घिरने के बाद भी सरकार ने अब तक कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है। रविशंकर प्रसाद पूर्व मंत्री और बीजेपी के तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भले चाहे जो कुछ भी राहुल गांधी के ऊपर, विपक्ष के ऊपर, विदेशी शक्तियों के ऊपर, देश को तहस नहस करने, देश की आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का कोई भी आरोप लगा ले, लेकिन हकीकत कुछ और है और हकीकत यही है कि जब तक अडानी, गौतम अडानी और सेबी प्रमुख, यानी कि पूरा का पूरा जो आरोप लगाया गया है हिंडनबर्ग की तरफ से, उनकी जो फर्म है उनकी तरफ से जो शोध करके जो चीजें निकली हैं, उन्हें लेते हुए जब तक जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच नहीं होती है, तब तक इस पर कुछ भी शांत नहीं होने वाला है। मामला टकटकी सबकी सुप्रीम कोर्ट की ओर भी लगी है कि क्या वो इसे स्वतः संज्ञान में लेते हुए कोई कार्रवाई करता है। अब आगे की जो कुछ भी कार्रवाई होती है उसको लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे
हर खबर पर हमारी नज़र, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखते रहें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें। अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।